गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा यूज ऑफ ए और एन। अब आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल अर्थात द का प्रयोग। द कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल द नाउन्स वेयर ए और एन इज यूज्ड इफ दे डिनोट a special डेफिनेट और पर्टिकुलर नाउन। जहां जहां भी हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं उस जगह पर द का प्रयोग होगा जब वह किसी खास, विशेष अथवा विशिष्ट वस्तुओं का बोध करे। जैसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, आमतौर पर हम लोग लगाते हैं दिस इज अ पेन। यह कलम एक सामान्य कलम है, इट्स अ जनरल पेन, तो यहाँ हम लोग आ लगाते हैं। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज द पेन दैट आई हैव बॉट रिसेंटली। यहाँ पर यह पेन खास हो गया है, यह वही कलम है जिसको मैंने हाल में खरीदा है, इसलिए यहाँ ए न लगकर अब द लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल में दैट इज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है, सामान्य छाता है इसलिए यहाँ एन लगा, इसके वॉवेल साउंड होने की वजह से। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वॉवेल साउंड बिगनिंग विद वॉवेल साउंड है, इसलिए हम लोग यहाँ एन लगाते हैं। इसी यही अम्ब्रेला अगर स्पेशल हो जाए, दैट इज द अम्ब्रेला विच यू हैव गिवन टू मी, यह वही छाता है जिसको आपने मुझे दिया है। मतलब अब हम किसी खास छाते के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यह स्पेशल छाता है, इसलिए अब एन न लगकर इसके आगे द लगेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, बेज और गल्फ, सीज, माउंटेन रेंजेज, ग्रुप ऑफ आइलैंड, हम लोग किसी भी नदी के नाम के पहले द लगाएंगे। जैसे द गैंजेस, द यमुना। ओशंस, कोई भी महासागर के नाम के पहले हम द लगाते हैं। द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। द इंडियन ओशन, किसी भी ओशन के नाम के पहले हम लोग द लगाएंगे। सीज, बेज, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इसके पहले भी हम लोग द लगाएंगे। किसी भी समुद्र के नाम के पहले द अरबियन सी। माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंजेस का मतलब हुआ वैसा पहाड़ जिसकी कई श्रृंखलाएं हैं, कई चोटियां हैं। किसी पहाड़ का एक चोटी के नाम के पहले हम लोग द नहीं लगाएंगे। जैसे हिमालयाज, हिमालय पहाड़ी श्रृंखला है, इसलिए इसके पहले द लगाए। लेकिन अगर लगाना हो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के पहले हम लोग नहीं लगाएंगे। माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि यह एक चोटी का नाम है। हिमालय के पहले लगेगा। उसी तरह से अंडमान निकोबार, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, कई टापुओं का समूह जहाँ रहेगा उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। लेकिन एक टापू जैसे सिलोन, श्रीलंका, तो इसके पहले हम लोग नहीं लगाएंगे। तो हम लोग कहाँ कहाँ लगाएंगे? रिवर्स के नाम के पहले, ओशंस के नाम के पहले, बेज या गल्फ खाड़ी के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले, पहाड़ी श्रृंखला के नाम के पहले और टापुओं के समूह के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एटसेट्रा, किसी भी धार्मिक पुस्तक उसके नामों के पहले हम लोग द लगाएंगे। जैसे द रामायण, द कुरान, द गीता, द बाइबल एटसेट्रा। किसी भी न्यूज़पेपर्स के नाम, द हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण एटसेट्रा। किसी भी मैगजीन्स मतलब पत्र पत्रिकाओं के नाम के पहले, जैसे द इंडिया टुडे, द चंपक एटसेट्रा। For the names of historical buildings, historical events, historical places etc. किसी भी ऐतिहासिक भवन के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं।
जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट एक्सेट्रा। हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे द बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, ये सब हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। तो इसके पहले भी हम लोग द लगाएंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस, द कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, तो इसके पहले भी हम लोग द लगाते हैं। अगले विषय, बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडी, आकाशीय पिंड जो इस ब्रह्मांड में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उनके पहले हम लोग द लगाएंगे। द सन, द मून, द अर्थ एक्सेट्रा। यूनिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया में अद्वितीय है, अकेला है, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, जितनी भी दिशा हैं वो अकेली हैं। उसी तरह से वैज्ञानिक आविष्कार, साइंटिफिक इन्वेंशंस के पहले भी हम लोग द लगाते हैं। द टेलीस्कोप, द पेंसिलिन, इसके अलावा जितनी भी वैज्ञानिक आविष्कार है सबके पहले हम लोग द लगाएंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब राजनीतिक दल, रिलीजियस कम्युनिटी, कोई भी धार्मिक समुदाय के नाम के पहले, एम्पायर, किसी भी साम्राज्य के नाम, डायनेस्टी, किसी भी वंशज के नाम, इन सब के नामों का पहले हम लोग द लगाएंगे। राजनीतिक पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, इसके पहले हम लोग द लगाएंगे। द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले भी द लगाएंगे। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नामों को पहले द लगाएंगे। किसी भी धार्मिक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनके नामों को पहले भी हम लोग द लगाते हैं। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस एक्सेट्रा। कोई भी एम्पायर, द मुगल एम्पायर, इसके पहले भी द लगाएंगे। डायनेस्टी के नाम, जैसे द स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, तो इन सब के नामों के पहले हम लोग द लगाएंगे। बिफोर द वर्ड्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, हम लोग जानते हैं कि डिग्री 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव जैसे गुड का गुड, बेटर, बेस्ट, तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड्स आएगा उसके पहले हमेशा हम लोग द लगाएंगे। जैसे बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट बॉय, इसके पहले हम लोग द लगाएंगे। द हाईएस्ट पेड, इसके पहले द लगाएंगे। तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड्स आएगा वहाँ हम लोग द लगाएंगे। बिफोर कॉम्परेटिव डिग्रीज वेयर देयर इज अ पैरेलल एक्सप्रेशंस, आमतौर पे हम लोग द का प्रयोग केवल सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स के पहले लगाते हैं, लेकिन 2 ऐसे केसेस हैं जहां पर हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी द लगाते हैं। पहला है पैरेलल एक्सप्रेशन। पैरेलल एक्सप्रेशंस का मतलब हो गया समानांतर भाव। समानांतर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समानांतर रेखा ऐसी 2 रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब बराबर चलती है। तो यदि कोई बराबर भावना हो तो उसके पहले भी हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड, आप जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतना आपको ठंड मिलेगी। ये एक पैरेलल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री हायर के पहले हम लोग द लगाए, यहाँ कूलर के पहले द लगा। ठीक उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में द मोर ही अर्न्स द मोर ही वांट्स, वह जितना कमाता है उतना ही और चाहता है। ये कॉम्परेटिव, ये पैरेलल एक्सप्रेशन है। तो इसलिए कॉम्परेटिव द मोर, मोर के पहले भी हम लोग द लगाए, यहाँ भी मोर के पहले द लगाए। तो जब पैरेलल एक्सप्रेशन होगा तो वहाँ कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द लगाए। दूसरा है सिलेक्शन बिटवीन टूज, यदि 2 में से किसी एक का चुनाव करना हो तो वहाँ भी हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री के पहले लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, विच ऑफ द 2 गर्ल्स इज द बेटर आर्टिस्ट, इन दोनों लड़कियों में से कौन सबसे अच्छी कलाकार है। तो यहाँ 2 में से एक का चुनाव हम कर रहे हैं, इसलिए बेटर कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी द लगाते हैं। अगले एग्जाम्पल में देखिए, हु इज द बेटर एक्ट्रेस ऑफ द 2 गर्ल्स, इन 2 लड़कियों में से सबसे अच्छी एक्ट्रेस कौन है। तो वहाँ भी हम लोग बेटर के पहले द लगाते हैं। तो केवल यही 2 ऐसा जगह है जहाँ हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी द लगाते हैं। तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं आज समापन करेंगे और फिर अगले क्लास में
डिफिनिट आर्टिकल के आगे रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप किसी भी ग्रामर के बुक से एग्जाम्पल्स निकाल कर उसे प्रैक्टिस करें। जहां आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में डालें, उसका हम लोग फिर मिलजुल कर उसका अध्ययन करेंगे। और घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। इस कोरोना काल में बाहर ना निकलें। ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है, इसका एक ही इलाज में है कि सारे छात्र घर में रहकर अध्ययन करें, आपका पढ़ाई भी नहीं छूटे और आप स्वस्थ भी रहें। इसके साथ ही आज का क्लास हम समाप्त